दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि होम क्रेडिट से किस तरीके से लोन अप्लाई किया जाता है और उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको पैसों का ज़रूरत है, आप लोन लेना चाहते हैं तो आप होम क्रेडिट से लोन ले सकते हैं। यहाँ से लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ से आप जब भी लोन अप्लाई करते हैं तो उस पैसे को साथ के साथ ही अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बिल्कुल न्यू प्रोसेस में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में समझेंगे कि होम क्रेडिट से किस तरीके से लोन लिया जाता है। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आएंगे और प्ले स्टोर से होम क्रेडिट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप अपना नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आता है। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई। अब जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 अंक का पिन बनाने के लिए बोलता है, तो यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 अंक का एक पिन बनाने के लिए बोलता है, तो 4 अंक का कोई भी नंबर यहाँ पे डालेंगे, उसी नंबर को यहाँ दोबारा डालेंगे और सेट पिन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही पिन बना लेंगे तो यहाँ पर देखिए इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होता है, तो यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हमें अलाउ करना होता है, तो यहाँ पे 3-4 बार अलाउ करेंगे। अब जैसे ही अलाउ करेंगे तो आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर और यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए ऊपर ही शो कर रहा है कि आप यहाँ से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 लाख का ही लेना है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख जितना चाहें उतना ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक ही ले सकते हैं। तो चलिए हम लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई नाउ। अब जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो इसको हमें परमिशन देना होगा। चलिए हम अलाउ करते हैं। उसके बाद आपके फ़ोन में जितना भी जीमेल आईडी होगा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमें जीमेल आईडी देना होगा। अब जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके इस जीमेल पर 6 अंक का ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि आप इस एप्लीकेशन को किस लैंग्वेज में कंटिन्यू करना चाहते हैं, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। चलिए मैं इंग्लिश पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 स्टेप है, चारों को हमें कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहले स्टेप में आएंगे, तो यहाँ पर सिलेक्ट लोन पर्पस पूछेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना पर्पस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछेगा, आप क्या हैं, सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, होम मेकर हैं, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना इनकम बताएंगे कि आप कितना पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पे इनकम भरेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब हमें पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पैन कार्ड का सभी डिटेल ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मदर का फुल नेम डालेंगे, यहाँ पे आप एक मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मैरिटल स्टेटस में बताएंगे आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, अगर सिंगल हैं तो सिंगल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका लैंग्वेज आ जाएगा, आप इसे सिलेक्ट करेंगे कि होम क्रेडिट की तरफ से अगर आपको कॉल किया जाता है तो किस लैंग्वेज में आप बात करना चाहेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी आप अपने मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसका हमें यस नो में आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डू यू हैव एक्टिव बैंक अकाउंट, क्या आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट है। हमारे पास है तो हम यस करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि डू यू हैव अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, क्या आपके पास दूसरा कोई भी इनकम का सोर्स है। हमारे पास है तो हम यस करेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि हैव यू इवन मिसेज एनी ईएमआई फॉर अ लोन, आप इससे पहले कोई भी लोन का ईएमआई मिस किए हैं। हम नहीं मिस किए हैं तो हम यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद है डू यू विश टू सेट अप ऑटो पेमेंट ऑफ ईएमआई फॉर लोन्स, क्या आप ऑटो सेटअप करेंगे ईएमआई के लिए। हम करेंगे तो यस करेंगे,
तो यहाँ पे बेसिक से कुछ क्वेश्चन है, इसका यस नो में आंसर देना है। उसके बाद चेक माई ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमारा ऑफर चेक किया जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे अब आपको वेट करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे 2 मिनट तक हम वेट करेंगे। आप जैसे ही वहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा लोन अमाउंट अप्रूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे लिए 2 लाख का लोन अप्रूव हुआ है। आप इसमें अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि किसी का इससे ज़्यादा और किसी का इससे कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 लाख का लोन अप्रूव हुआ है। आप कम से कम 25,000 और ज़्यादा 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपना EMI सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना मंथ के लिए लेना चाहते हैं। तो चलिए मेरे को इतना पैसों का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं 1 लाख ही लूँगा। तो यहाँ पे 1 लाख सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करेंगे। जितना भी मंथ सिलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे EMI दिखाई देगा कि आपको हर महीने कितना EMI पे करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि क्या आप लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें टिक मार्क लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप इसमें टिक मार्क लगाते हैं तो ये 900 रुपया आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे हम टिक मार्क नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जस्ट इसमें टिक मार्क लगाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। अब दोस्तों जिस भी बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं उसी बैंक को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट टाइप बताएंगे, यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए PDF में हमें आधार कार्ड अपलोड करना होता है। तो जस्ट यहाँ डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा और इसमें ऑटोमेटिक अपलोड भी हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही इसमें आधार कार्ड दे चुके हैं। अब जैसे ही डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और इसमें अपलोड भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना होता है। तो जस्ट इनका टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा, जस्ट हम एग्री करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। जस्ट यहाँ पे ऑटो डेबिट हम सेटअप करेंगे। तो सेटअप ऑटो डेबिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप ऑटो सेटअप किससे करना चाहते हैं, आप अपने नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से। ऑटो सेटअप का मतलब होता है कि अगर हम ऑटो सेटअप करते हैं तो इसमें हम अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे और जो भी EMI का पैसा होता है वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक अपने आप ही कटता रहेगा, हमको EMI का टेंशन नहीं रहेगा। तो चलिए यहाँ पे नेट बैंकिंग से मैं करूँगा, तो जस्ट इसमें टिक मार्क रहने देंगे। उसके बाद इसमें टिक मार्क लगाएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप अपने नेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड डाल करके सबमिट करेंगे तो इसमें ऑटो डेबिट सेटअप हो जाएगा। आप जैसे ही ऑटो डेबिट सेटअप कर लेते हैं तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा। जस्ट यहाँ गो टू होम पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही गो टू होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा लोन यहाँ पे शो कर रहा है और ये लोन अभी हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसको ट्रांसफर होने में कुछ समय लगता है, जैसे कभी कभी ये 10-15 मिनट में भी ट्रांसफर हो जाता है और कई बार इसमें 12-13 घंटा भी लग जाता है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे वेट करना होता है और कुछ देर वेट करेंगे तो ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।